अकेडमी नाथपुर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विक रिवीजन सीरीज। चैप्टर का नेम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई। जो हमारी नॉर्मल आई है वो कम से कम कितनी दूरी तक साफ देख सकती है। तो वो कितनी दूरी तक साफ देख सकती है? 25 सेंटीमीटर तक। जो हमारी नॉर्मल आई है वो 25 सेंटीमीटर तक टोटल साफ देख सकती है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो हमें साफ दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। हम कितनी दूर टोटल क्लियर देख सकते हैं। द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी। हम इन्फिनाइट दूर तक टोटल साफ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्टार्स देखते हैं, जो स्टार्स होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो हम टोटल कितनी दूर साफ देख सकते हैं? हम इन्फिनाइट साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आइरिस इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आइरिस का क्या फंक्शन होता है? द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। जो हमारी आइरिस होती है वो हमारे प्यूपिल का साइज कंट्रोल करती है। प्यूपिल क्या होती है? प्यूपिल हमारी आई में वो पाथ होता है जहाँ से लाइट हमारी आई में एंटर करेगी। एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई। यही जो मैंने अभी बताया, जो हमारा आइरिस होता है वो क्या कंट्रोल करेगा? जो हमारी आई में लाइट एंटर करेगी उसको कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट। अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारी आई में लाइट एंटर करने का पाथ कंट्रोल करेगी, कितनी लाइट हमारी आई में एंटर करेगी, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी सी अ रेनबो ओनली आफ्टर रेन। जो हमें रेनबो दिखती है वो हमें ऑलवेज रेन के बाद ही क्यों दिखती है? द रेनबो इज फॉर्मड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो रेनबो होती है वो हमें रिफ्रैक्शन के कारण, डिस्पर्जन के कारण एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखती है ऑफ सनलाइट इन वाटर। जो हमारी सनलाइट आती है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर की ड्रॉप है, ये सनलाइट आई और जब सनलाइट हमारी वाटर ड्रॉप में एंटर करेगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। जब ये डायरेक्शन चेंज करके दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगी तो ये डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाती है, टूट जाती है, जिसको हम डिस्पर्जन कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेस मायोपिया। मायोपिया को कौन कॉज करता है? मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कह देते हैं। मायोपिया इज कॉज्ड व्हेन द आई बॉल इज टू इलोंगेटेड। मायोपिया कब होता है? जब हमारी आई बॉल का साइज क्या हो जाता है? इलोंगेटेड मीन्स उसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा साइज हो जाता है। और द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज टू शॉर्ट। और जब हमारी आई की फोकल लेंथ क्या होगी? ज़्यादा छोटी होगी, पर इमेज क्या है? पीछे बनेगी। इसके कारण हमारी आई में हमें टोटल साफ नहीं दिखता, जिसको हम नियर साइटेडनेस या मायोपिया कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को कौन सा लेंस करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? उसके लिए कनकेव लेंस यूज करते हैं। कनकेव लेंस की शेप क्या होती है? ये होता है हमारा कनकेव लेंस। और ये वाला कौन सा होगा? हमारा कन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जो मायोपिया का टोटल ऑपोजिट होगा उसको हम हाइपरमेट्रोपिया कह देते हैं, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है? फार साइटेडनेस है। हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन जो हमारी आई में होता है, वेयर अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जहाँ पर जो इंसान है वो दूर की चीज़ें टोटल क्लियर देख सकता है, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। पर जो निकट की वस्तु होती है उसको साफ नहीं देख सकता। दिस इज फॉर्मड बिहाइंड द रेटिना। जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी? रेटिना के पीछे बनेगी। ये मान लो हमारी ह्यूमन आई है जहाँ पर रेटिना है, और जो इमेज बनेगी वो हमारे रेटिना से पीछे बनेगी, जहाँ पर इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगता है, कौन सा लेंस हम यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रेसबायोपिया एंड इट्स करेक्शन। प्रेसबायोपिया क्या होता है और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। प्रेसबायोपिया इज एन एज रिलेटेड विजन डिफेक्ट। जो प्रेसबायोपिया होता है ये एज के कारण हमें, जैसे जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उम्र ज़्यादा हो जाती है, उनमें प्रेसबायोपिया देखने को मिलता है, जहाँ पर इन विच द आई लेंस लूसेस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। प्रेसबायोपिया में जो हमारा आई लेंस होता है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देता है, जिसके कारण ना ही हमें निकट का दिखता है ना ही हमें दूर का दिखता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस मीन्स कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंसेज का मिक्सचर को हम बाईफोकल लेंस कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का कॉज क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, जो हमारी लाइट होती है वो हमारे 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाए, उसको हम क्या कह देते हैं, डिस्पर्जन कह देते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ द मीडियम ऑफ द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। जो डिस्पर्जन होती है, जैसे देखो ये हमारे पास कोई वाटर ड्रॉपलेट है और जहाँ पर एयर है जहाँ पर वाटर है, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दोनों का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसके कारण क्या हो जाती है, डिस्पर्जन हो जाती है और हमारी लाइट डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्काई व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू। जो हमारी स्काई होती है उसका कलर ब्लू क्यों होता है। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। जो हमारी ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट ब्लू वेवलेंथ होगी उसकी, आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ। और जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी वो ज़्यादा स्कैटर करेगी एज कम्पेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ की। दैट्स वाई हमारी स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू स्टार अपीयर ट्विंकल। जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं। स्टार ट्विंकल ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल इसलिए करते हैं, ट्विंकल मीन्स टिमटिमाते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण। क्योंकि जैसे हमें पता है जहाँ पर स्टार है और ये हमारी अर्थ है, अर्थ के आले दुआले एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर पे स्टार की लाइट आएगी और रिफ्रैक्ट करेगी, जिसके कारण हमें स्टार ट्विंकल करते दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिलरी मसल्स। सिलरी मसल का क्या काम होता है। द सिलरी मसल एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट डिस्टेंसेस। सिलरी लेंस का क्या काम होता है, किसी भी चीज को फोकस करना। जैसे हम किसी निकट की वस्तु के लिए फोकस करेंगे या दूर के वस्तु के लिए फोकस करेंगे तो उसको फोकस करने के लिए कौन कंट्रोल करेगा, सिलरी मसल्स कंट्रोल करेंगे हमारे आई लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। जो हमारी आई लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ को डिफरेंट डिस्टेंसेस पे फोकस कर सकता है, जैसे निकट की वस्तु के लिए या फिर दूर की वस्तु के लिए। उसे हम क्या कह देते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द सन अपीयर रेडिश एट द सनराइज एंड द सनसेट। जो सन होता है, सूरज होता है, वो सनराइज सूरज चढ़ने के टाइम और सूरज छिपने के टाइम रेडिश कलर का क्यों होता है। ड्यूरिंग द सनराइज एंड द सनसेट द सन्स लाइट पासिस थ्रू द लार्जर एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस। जब सनसेट होता है या फिर सनराइज होता है, फॉर जैसे जिस अर्थ है, मॉर्निंग टाइम है सन जहाँ पर है, इवनिंग टाइम है सन जहाँ पर है, और दिन में क्या होगा, सन निकट होगा जहाँ पर डिस्टेंस इनका कम है और जहाँ पर इनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारा सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जिसके कारण ब्लू और वायलेट कलर क्या हो जाते हैं, पहले ही स्कैटर हो जाते हैं, जिसके कारण हमें इसका कलर क्या दिखेगा, रेडिश कलर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है प्रिज्म में। द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे एज इट पासिस थ्रू या प्रिज्म। जैसे मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, ये एक प्रिज्म है, लाइट गई जहाँ पर बेंड हुई रिफ्रैक्शन के कारण, और अगेन जहाँ पर लाइट बेंड हुई रिफ्रैक्शन के कारण। जो हमारी लाइट का उसका मेन पाथ ये था,
पर जो हमारे एंड में हमें इमर्जेंट रे मिली है उसका पास नीचे की साइड को मिला है। इनमें जितना भी गैप होगा, जितना एंगल बनेगा, उसको हम क्या कह देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन कह देंगे। मींस जो हमारी इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, इन दोनों में कितना वेरिएशन आया है, कितना चेंज आया है, उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द डेंजर सिग्नल रेड इन कलर? जो डेंजर के सिग्नल होते हैं उसका कलर रेड क्यों होता है? रेड कलर हैज अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हमने पहले ही पढ़ा है, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी वो स्कैटर हो जाएंगे और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो स्कैटर नहीं होंगे। और जो हमारी रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो लीस्ट स्कैटर होगी, सबसे कम खिंडेगी, जिसके कारण हमें रेड लाइट सबसे ज़्यादा दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। जैसे कि मैं आपको सभी को पहले ही बता चुका हूं, हमारे पास एक लाइट है जिसको हम व्हाइट लाइट कह देते हैं या फिर मीन लाइट कह देते हैं। ये 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो रही है, इसको हम क्या कह देंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। जो हमारी लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में कितनी है और लाइट किसी मीडियम में कितनी है, इन दोनों की रेशियो को हम क्या कह देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने किए हैं टोटल 20 क्वेश्चन।